नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। रॉबिनहुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि खंडवा के घंटाघर से लेकर बॉम्बे बाजार होते हुए स्टेशन तक माहौल में तनाव बढ़ रहा था। एसपी अपने ऑफिसर को कहते हैं, सॉरी, डू यू कॉपी? उधर से दूसरी इमारत पर बैठा ऑफिसर इशारों में कहता है, आपके इशारे समझने में दिक्कत हो रही है सर। मौसम क्लियर है, टारगेट स्टेशन के पास है, उनका निशाना टारगेट की तरफ है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तभी एसपी इशारा करते हुए चीखते हैं, वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अगर टंट्या भील के पास गए तो सब के सब मारे जाओगे। एबोर्ट मिशन, आई रिपीट, एबोर्ट द मिशन। टंट्या भील के आदमी पूरे बाजार में फैले हुए हैं, उन्होंने भेष बदल रखा है। अटेंशन, सॉरीज, वहां मत जाना, मारे जाओगे, मिशन एबोर्ट करो। एसपी की सामने वाली इमारत में खड़े ऑफिसर को इशारा समझ में आ जाता है। वो फटाफट से मिशन एबोर्ट करने का इशारा आगे की ओर करता है। उधर स्नाइपर ने टंट्या भील पर टारगेट लॉक कर लिया था। कहानी अब आगे। उधर स्नाइपर ने टंट्या भील पर टारगेट लॉक कर लिया था। वो बस अगले ऑर्डर का इंतजार ही कर रहा था। तभी इशारा मिलता है, मिशन एबोर्ट, वापस लौट जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। सभी ऑफिसर्स तत्काल अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और खंडवा का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चैन की सांस लेता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे, तो आइए आपको वो भी दिखा ही देते हैं कि कैसे टंट्या भील अपने क्रांतिकारी मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने शातिर दिमाग का प्रयोग करके ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दिग्गज जासूसों की धज्जियां उड़ा देते हैं और कैसे उन्होंने नागपुर एंड बेरार के आईजीपी की ट्रोजन हॉर्स टेक्निक की धज्जियां उड़ा दी। इस छलावे की कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले। महीना था जनवरी का और साल था 1879। निमाड़ में टंट्या भील के गिरोह के लोग नर्मदा डिवीजन की पुलिस और साहूकारों को बुरी तरह धूल चटा रहे थे। वहीं इंटेलिजेंस और जासूसी मामलों में दोपिया भील अकेले ही नागपुर एंड बेरार के आईजीपी, खंडवा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और नर्मदा के असिस्टेंट कमिश्नर पर भारी पड़ रहे थे। नर्मदा डिवीजन के अधिकारी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि खरगोन और खंडवा में जो लोग लड़ रहे हैं वो कोई सरकार के सताए विद्रोही नहीं है, बल्कि निमाड़ के ही लोकल डकैत थे और उन्होंने इन इलाकों में गांवों में भारी लूट मचा रखी है। वैसे तो आम जनता में पूरा सपोर्ट टंट्या भील और उनके क्रांतिकारियों को ही था, क्योंकि टंट्या ने आज तक किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि वो तो सरकारी खजानों को लूटकर गरीबों में बेशुमार दौलत बांट रहे थे। इस गतिविधि से जनता को टंट्या भील अपना तारनहार लगने लग गए और ब्रिटिश हुकूमत धीरे धीरे आइसोलेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। फिर भी टंट्या भील को कुछ ऐसा करना था कि 300 स्क्वायर माइल्स के इलाके में किसी भी गरीब पर कोई भी अत्याचार ना हो और हर गरीब को कर्ज से मुक्ति मिले और सबकी थाली में दाना हो। टंट्या भील का रातों रात खंडवा सेंट्रल जेल तोड़ना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती देना खोखली अंग्रेज सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर था। टंट्या मामा को यह बात खल रही थी कि किसान खून पसीना बहाकर काम करते हैं और सरकार उनसे 2-3 गुना कर वसूल रही है। ऐसे में जो लोग अनाज पैदा कर रहे हैं उन्हें ही भूखा सोना पड़ता था और हिंदुस्तान का बहुत सारा अनाज और खजाना मालगाड़ियों में भरकर ब्रिटेन में जा रहा था। टंट्या मामा और उनके साथ उनके 200 आदिवासी क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि अब हर गरीब का ख्याल रखा जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। टंट्या मामा का गिरोह अपने फुल थ्रोटल मोड पर आ गया। टंट्या मामा ने अपने दोनों सरदारों को बुलवाया और टंट्या भील अब वो काम करने जा रहे थे जिसकी सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर ने कल्पना भी नहीं की थी कि टंट्या ऐसा भी कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की लूटी पीटी इज्जत बचाने के लिए जहां खंडवा के एसपी एक के बाद एक जगह छापे मारकर टंट्या भील की तलाश कर रहे थे, वहीं नागपुर एंड बेरार का आईजीपी टंट्या को पकड़ने की नई नई तरकीबें सोच रहा था। टंट्या भील को जैसे ये खबर मिली
कि आईजीपी कुछ प्लानिंग कर रहा है, टंट्या मामा ने दोपिया भील को बुलवाया और उन्होंने खंडवा से लेकर नागपुर तक मौजूद दोपिया के सारे इंटेलिजेंस एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया। दोपिया के जासूस हाई अलर्ट पर थे और जैसे ही नागपुर के आईजीपी ऑफिस में तैयारियां होने लगी, नागपुर में मौजूद इन्हीं एसेट्स की मदद से दोपिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने आईजीपी की इस खुफिया ट्रोजन हॉर्स टेक्निक को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। इस टेक्निक को भेदने की तरकीबें शुरू हो गई। अब टंट्या भील को सिर्फ इस बात का इंतजार था कि आईजीपी इस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कहां करेगा। मामा को पूरा भरोसा था कि अगर ऐसा जाल बुन लिया गया है तो ये जाल हमारे इलाके में ही बिछाया जाएगा, क्योंकि दोपिया के जासूसों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में आईजीपी को बड़बोला और बेसब्रा बताया गया था। दोपिया के जासूस खंडवा में बैठकर केवल 9 शब्द सुनने के लिए तरस रहे थे और ये 9 शब्द उनको सुनने को मिले जनवरी 1879 को, जब आईजीपी ने खंडवा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक तार भेजा जिसमें लिखा था, दिस इज नागपुर, गिव मी ए हॉर्स एट खंडवा। क्या थे ये 9 शब्द? क्या था इनका मतलब? और ये 9 शब्द और ये शब्द टंट्या मामा के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? दोस्तों, ये एक कोड था। यहां पर हॉर्स का मतलब था ट्रोजन हॉर्स टेक्निक और खंडवा का मतलब था लोकेशन, खंडवा का बॉम्बे बाजार, और नागपुर का मतलब था नागपुर एंड बेरार का आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दिस इज आईजीपी, एग्जीक्यूट द ट्रोजन हॉर्स टेक्निक एट बॉम्बे बाजार खंडवा। इस फैक्स को इंटरसेप्ट करते ही दोपिया के इंटेलिजेंस एसेट्स हाई अलर्ट पर आ गए और ये खबर तत्काल टंट्या भील को दी गई। जनवरी 1879 के पहले हफ्ते में हुए इस तार में आईजीपी खंडवा के एसपी से पूछता है कि क्या टंट्या भील की करंट लोकेशन का कुछ पता लग पाया है। इस पर एसपी जवाब देता है कि नहीं, हम लगातार छापे मार रहे हैं, लेकिन हर बार उसे हमारे आने की खबर पहले ही मिल जाती है। इस पर आईजीपी अपनी नाराजगी जताता है। इन्हीं तारों के आदान प्रदान में खंडवा का एसपी नागपुर स्थित आईजीपी को बताता है कि टंट्या ने नर्मदा इलाके में अपनी लूटमार की गतिविधियां तेज कर दी है। उसमें पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ोतरी आई है। इसी के साथ ये तार यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन दोपिया के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाती जिससे कि इस ऑपरेशन की एग्जैक्ट टाइमिंग का पता लगाया जा सके। लेकिन इसके लिए दोपिया को ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता और 3 ही दिन में आईजीपी का खंडवा के एसपी को दोबारा एक तार आता है। इस तार में आईजीपी एसपी को बताता है कि मैं चीफ कमिश्नर से मिलकर आया हूं और उन्हें मैंने तसल्ली दे दी है कि नर्मदा वालों की तरफ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें बता दिया है कि टंट्या भील अब बहुत जल्द हमारे कंट्रोल में होगा और वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। आईजीपी ये भी लिखता है कि मैंने कमिश्नर साहब को ये एश्योरेंस दे दिया है कि जल्दी ही इस अडेल टंट्या भील की गर्दन हमारे हाथ में होगी। दोपिया भील के इंटेलिजेंस गिरोह की दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई और उनके हाथ गोल्ड डस्ट लग गई, जो कि नागपुर एंड बेरार के आईजीपी और खंडवा के एसपी के बीच का ये पत्राचार था। इन तारों से ये साफ साबित हो रहा था कि खंडवा में आने वाले रविवार को घंटाघर से लेकर बॉम्बे बाजार वाले इलाके में एसपी यह ऑपरेशन लॉन्च करेगा। चूंकि उधर टंट्या मामा ने खंडवा जाने की घोषणा कर दी थी, इसीलिए दोपिया और बिजनिया को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही थी। लेकिन अब उनके पास इस ऑपरेशन की पहले से ही टिप मिल चुकी थी, तो बिजनिया की भील टुकड़ी के लड़ाके और दोपिया के कोरकू जासूसों को पहले ही लोकेशन पर प्लांट कर दिया गया था और इस तरह टंट्या मामा ने आईजीपी की इस ट्रोजन हॉर्स टेक्निक की धज्जियां उड़ा दी। टंट्या भील वापस लौट रहे ऑफिसर्स को देख रहे थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने सभी साथियों को एक सुकून भरी नजर से देखा, मानो कह रहे हो, चिंता मत करो, खतरे की कोई बात नहीं है। सब लोग सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टंट्या मामा ने बिजनिया की तरफ
नजर गाड़ी। मामा की इस तीखी नजर से बिजने समझ गए कि उन्हें क्या करना है। बिजने ने तुरंत दोलिया से कहा, दोलिया, दूसरा दांव खेल दो, समय आ गया है, टंट्या मामा का आदेश है। क्या था टंट्या मामा का वो दूसरा दांव? खंडवा का एसपी तो वापस लौट गया था ना, अब क्या बाकी रह गया था? आखिर अब क्या चल रहा था टंट्या मामा के मन में? क्या वो पुलिस पर हमला करने वाले थे या वहां से किसी को उठवाने वाले थे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग सफर में और जानिए पूरी स्टोरी अगले एपिसोड में। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।